इसमें तो 10 में मंत्र ही 3 बता रहे हैं, 5, 10, 8। क्या जो जायस्य म्रियस्व वाला श्लोक, अथैतयो प्रथोर्न कतरेण च न तानि मानि क्षुद्राण्यसकृतावर्तिनि भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्वेत्येत तृतीयस्थानं तेनासौ लोको न सम्पूर्यते तस्माज्जुगुप्सेत तदेश श्लोकः। इसमें भी ये बात तो नहीं है, होगा आगे पीछे कहीं। हाँ, इसमें अर्थ में यही एक इनसिग्निफिकेंट क्रीचर्स का ही कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग एंड अबाउट विच इट मे बी सेड, वही लिखा है। तो उसी वंश की बात इसमें नहीं कही गई है। नहीं कही गई है जी। हाँ, वो तो जी जी। यहाँ पे कभी जो कोई गोकुलदास सांचोरा जी कहीं मिले तो पूछ ले। क्या मृतक को जहाँ जन्म लेना हो वहाँ उसको वो मिल जाए, ऐसा अपने वंश में, अपने वश में। अच्छा अच्छा, हाँ हो सकता है। हाँ जी जी। यहाँ पे जो 2 मार्ग बताया है वो हम आगे जो 3 अधिकारी बताए, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और हीन अधिकारी, तो उत्तम अधिकारी की बात तो यहाँ पे है ही नहीं ना। ये सिर्फ ज्ञान रहित वाले 2 है, उन्हीं अधिकारी की बात कही जा रही है। तो धूम मार्ग और ये तृतीय मार्ग दोनों में जो डिफरेंस है, तो वो सकाम भक्ति जो सकाम कर्म जो कर रहे हैं, तो उनको कैसे ये डिफरेंस मतलब फल के तौर पे ये ज़्यादा, मतलब उसका चक्र कम हो या ज़्यादा हो, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो सकाम कर्म कुछ ज़्यादा सकाम होगा, कम सकाम होगा, इस तरह से उनको बाइफरकेट करेंगे? नहीं, जैसे धूम मार्ग में यानी पितृयान जिसको कहते हैं, मरने के बाद पितृलोक की प्राप्ति हो प्रथम, तो उसमें जैसे अर्जुन ने ये भगवान को कहा कि इतने सब लोग मारे जाएंगे तो कोई किसी की पिंडोदक क्रिया करने वाला भी बचेगा नहीं, तो किसी की गति नहीं हो पाएगी। तो अब जो लोग जिनकी उत्तर क्रिया नहीं हुई वो तो अब प्रेतावस्था में ही रहे, तो उनको तो जो शरीर मिल गया उसमें घुस जाएंगे वो, तो उनकी ये तृतीय गति जैसी हो जाएगी जायस्व म्रियस्व वाले। अब यथोक्त रीति से उत्तर क्रिया हुई तब वो धूम मार्ग से उनको कोई एक रास्ता मिल गया जहाँ उनका पाप पुण्य का हिसाब होगा और उसके अनुसार उनकी स्वर्ग आदि लोक तक भी गति हो सकती है, अथवा पुनरावृत्ति रूप ब्रह्मलोक तक भी उनकी गति हो सकती है। और ये जो वेद का क्रिया का वर्णन किया है कि इस प्रकार से पंचयज्ञ वगैरह करो, और ये फल का जो वर्णन किया, तो वो अलग अलग चैप्टर है कि एक साथ में किया है सब? क्योंकि फल न्यारे न्यारे बताए जो, उसमें तो ऐसा अधिकारी वगैरह कुछ निर्णय नहीं दिया है, सिर्फ इतना पुनरावृत्ति होगी या नहीं होगी उतना ही बताया। तो वो अलग अलग चैप्टर से वो वेद में सिर्फ जानना नहीं, वेद में ऐसे अलग नहीं होते हैं। वेद में जैसे जिस कर्म का विधान किया वहाँ उसका फल बोल दिया, हाँ, तो वो बात पूरी हो गई, उसका कोई विवेचन अलग से नहीं होता है। जैसे सेवा फल ग्रंथ हमारे यहाँ हो गया कि ऐसा कुछ अलग से नहीं होता है। और जो प्रणव ने प्रश्न पूछा था वो ऐसा पूछा था उनके, यहाँ पे जो कृष्ण गति कहा है उसका तात्पर्य क्या है, ऐसा ही पूछ रहे थे प्रणव। तो कृष्ण गति का मतलब शब्द से क्यों ऐसा कृष्ण गति शुक्ल? हाँ, यानी जो शाश्वत फल मिलता है वो शुक्ल गति है, और जो पुनरावृत्ति रूप है वो कृष्ण गति है। ऐसे काली, कृष्ण शब्द का है वहाँ अर्थ डार्क, ऐसे। आप पीछे फिर जैसे यहाँ पे उसके बाद के उत्तर के नीचे के पैराग्राफ में बताया कि तहाँ शंका होए है वाले में कि तीसरी लाइन में ये कि विधान नहीं है
तो केवल ब्रह्म मात्र सो जाने भय मार्ग को फल कैसे हो जाए? तो ये विधान नहीं है, मतलब क्या मार्ग का तो विधान होगा ही ना? नहीं, देखो, विधान तो बहुत पारिभाषिक शब्द है। आप ऐसा करो, इस तरह से जो विधान किया जाता है उसको विधान कहते हैं। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये विधान नहीं है। तो यानी अगर आप धूमादि कृष्ण गति चाहते हो तो ये करो, ऐसा तो नहीं? ये करो। अच्छा, ऐसा नहीं। ऐसे कोई वेद थोड़ी कहेगा। यानी तुमको अगर मरना है तो तू यहाँ से गिरो, हाँ बस। अगर तुमको मरना है तो ये जहर पियो, ये विधान हुआ। अच्छा, पर इसे पियोगे तो मर जाओगे, ऐसा कहा है। उसको मार्ग मान लिया किसी ने तो। अच्छा, और ये कहा कि मार्ग जान गए, ब्रह्म से मार्ग जाना, मतलब कि उस रास्ते से वो चलना चाह रहा है। तो पहले वो धूमादि मार्ग, मतलब धूम मार्ग है, अर्चिरादि मार्ग है, उसका उसको पहले ज्ञान होगा, फिर उसका कर्म ज्ञान होगा, ऐसे? क्योंकि मार्ग पे चल रहा है वो, भ्रमित होके मार्ग बन गया। ऐसा जो भ्रमित है वही उसको मार्ग की तरह पे लेगा ना? नहीं, मार्ग तो विकृति याग और प्रकृति याग है। धूमादि और अर्चिरादि हैं, वो तो आत्मा की गति है, आत्मा का जाने का रास्ता है। हाँ हाँ। मार्ग यानी साधन। जय जय दंडवत प्रणाम। ये जो प्रश्न है केवल जिज्ञासावश है। जैसे आप श्री ने अभी जो वर्णन किया, इसमें चंद्रलोक आ रहा है, सूर्यलोक आ रहा है, ब्रह्मलोक आ रहा है, सत्यलोक आ रहा है, इस तरह के कई लोक आते हैं। तो बस केवल एज ए मैटर ऑफ इंटरेस्ट, इसका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है अपना, जैसे बढ़ते क्रम में या उतरते क्रम में, इन सारे लोकों का किस तरह से जिज्ञासा है इसकी? वैसे तृतीय स्कंध में इसका निरूपण सुबोधनी जी में आपने पढ़ा हो तो उस पर विस्तार से किया गया है, जहाँ पर भगवान के विराट स्वरूप में इन लोकों का वर्णन है। तो 21 लोक या 3 लोक या 7 लोक, उस तरह तरह से इसका वर्णन है, जैसी जिसकी जिज्ञासा हो उसके अनुसार। जैसे भूर्भुवस्व ये प्रसिद्ध हैं। अब उसमें जो भूलोक है उसको मध्यलोक मानकर उसके नीचे अधोलोक मान लिया, उसके ऊपर है वो ऊर्ध्वलोक मान लिया। तो ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक, ऐसे 3 तरह से उसका वर्णन होता है। अब अधोलोक को फिर से तल, सुतल, वितल, महाताल, पाताल ऐसे करके और उसके सब डिवीज़न में बता दिया, और वहाँ किसकी गति होती है, कौन रहते हैं, कौन उनके अधिष्ठाता हैं, वो बता दिए। ऐसे ऊपरी लोक हैं उसमें उस तरह से बता दिए। तो वो भिन्न भिन्न शास्त्र में उनके भिन्न भिन्न नामों से निरूपण किए गए हैं, और पुराणों में उसका विस्तार है। अभी उसका उतना प्रसंग नहीं है, पर आगे आचार्य शरण इसी सर्वनिर्णय में और कहेंगे कि सात्विक, राजस, तामस भेद से जो कर्म करते हैं उनको कौन कौन से लोकों की प्राप्ति होती है और किस तरह से होती है। जैसे जायस्व मृयस्व की बात कही है, तो गीता में भी ये बात कही गई है, ये श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा है, और महाप्रभु ने भी उसका प्रकरण से निरूपण किया है कि जो जिनकी पुनरावृत्ति होती है वो कैसे होती है। तो स्वर्गलोक में जाते हैं तो वहाँ से अब उनको कहा जाता है कि अब तुम्हारा पुण्य समाप्त हो रहा है, अब यहाँ से जाना होगा। तो वहाँ वो उनको जो भोग देह प्राप्त होता है वो देह उनसे छुड़वा लिया जाता है। फिर उस वो आत्मा है वो वृष्टि के द्वारा भूतल पर आती है, वो वृष्टि से भूतल पर आकर अन्न रूप में होकर पुरुष में प्रवेश करती है, और उसके बाद गर्भाधान के रूप में स्त्री में उसको एक शरीर मिल जाता है। ये उसकी गति का क्रम बताया है। तो ऐसे भिन्न भिन्न आत्माओं की गतियों का वर्णन है। क्या पूछ रहे हैं? माइक ले लो, 1 मिनट।
अभी आपने जो बताया ना, स्वर्ग से जो वापस आता है उनको पहले वो देह उनका ले लिया जाता है, फिर वापस मनुष्य के रूप में माइक मुंह के पास रखो। हाँ, वापस मनुष्य के रूप में उसका जन्म होता है। हाँ। तो वापस आने के टाइम अब्र और मेघ ऐसा कुछ वर्णन दिया हुआ है। अब्र। हाँ, अब्र। हाँ, वो क्या है? उसने समझ- मतलब जो आकाश के रूप में जो मेघ होते हैं वो उसको कहा जाता है। जो जल सजल मेघ होते हैं उनको। जैसे ये जो अभी अपना चर्चा चल रही थी इसकी आर्ची की और धूमादि की, तो अगर आप श्री ने जैसे बताया कि इसके अधिकारी भेद के हिसाब से देखें, मध्यम अधिकारी और हीन अधिकारी, तो मध्यम अधिकारी के लिए आपने जैसे बताया है कि उसके अंदर जो निष्कामता होती है लेकिन उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, तो क्या उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वो आर्ची वाले मार्ग की जो आपने गति बताई है वो उसको उस तरह की गति प्राप्त होगी? क्योंकि इसके अंदर जो आपने बताया आत्म सुख रूप उसको स्वर्ग मिलेगा, तो चूंकि उसका जो ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं उसे, लेकिन उनसे पंच यज्ञ तो उसने किए हैं और निष्काम भाव से किए हैं, तो इस करके जो है उसको आर्ची मार्ग के अंदर जो आपने बताई है गति है वो उसको मिल जाएगी, ऐसा समझ सकते हैं? देखो, ऐसा है कि जो अर्चिर लोक की प्राप्ति वाला मार्ग है वो आगे जाकर नित्य जो अविनाशी ब्रह्मलोक है वहाँ वो समाप्त होता है। अब अगर उसमें किसी तरह की न्यूनता है कोई, अब वो जो मार्ग में वो पहुंचता है वहाँ उसमें उसको जैसे स्वर्गादि लोक में आदि भौतिक सुख मिलते हैं, या जिसके सामने भगवत आविर्भाव हो जाता है उसको भगवत स्वरूपानंद की प्राप्ति मिलती है, उसके बीच वाली ये स्थिति बनी कि इसे न तो वो भगवत स्वरूपानंद मिला, न उसको आदि भौतिक नाशवंत स्वर्गादि लोक का सुख मिला, इसको आत्मानंद की प्राप्ति हुई। ये मध्यपाती ऐसा हुआ। और जो ये हीन अधिकारी है तो उसके लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि उसकी जो गति ये धूमादि वाले मार्ग की बताइए, क्योंकि उसके अंदर तो उसका दुख सुख मिश्रित स्वर्ग मिल रहा, आना जाना उसका लग रहा है, तो उसको इस तरह से समझ सकते हैं। हाँ जी यही क्वेश्चन के रेफरेंस में, तो आत्मानंद प्राप्ति के बाद उसे वहाँ तक आर्चिरादि जो ब्रह्मलोक तक की गति बता रहे हैं, मतलब वो फल प्राप्ति ही, मतलब आत्मानंद जो है वो तो लोक कोई लोक से रिस्ट्रिक्टेड हो वैसे तो नहीं है, पर उसे फल प्राप्ति रूप वहाँ तक पहुँचना होगा या उसकी अपने आप ही गति वहाँ तक होगी, वैसे समझेंगे? नहीं, अपने आप ऐसा तो नहीं है, जो प्रक्रिया है वो तो है ही पहुंचाने तक की, क्रम मुक्ति की प्रक्रिया है वो तो उसे होगी ही, पर उसके भीतर जो आनंद की अनुभूति होगी वो आत्मानंद की जितनी सीमित होगी, भगवत स्वरूप आनंद वाली नहीं होगी। इतना उसमें अंतर है आनंदानुभूति में। पर तो आत्मानंद उस जो फल प्राप्ति उसे हो चुकी है प्रकृति याग वगैरह करने से, तो वहाँ उसे फल उसकी गति दया नहीं मतलब फल प्राप्ति दया नहीं माना जाएगा? क्यों? मतलब अगर ये मार्ग जो बता रहे हैं कि उसे धूमा अर्चिरादि मार्ग तक वहाँ से जाकर उसकी जो बता रहे हैं कि उसका पुनर्भव नहीं होगा, तो आत्मानंद की प्राप्ति से वो उसे प्राप्त नहीं हो रहा है। उस मतलब उसकी जो क्रिया है उसे जो करनी है वो वहाँ पर फिर उसके बाद भी रहनी चाहिए, मतलब वो प्री कंडीशन रहेगी, वैसे पूछना था। प्रयास करो जो समझ पाए हो प्रश्न को, क्या कहना चाहते हैं। मैं ये प्रश्न उनका शायद ऐसा है कि ये पुनरावृत्ति तो नहीं है इस मार्ग से अर्चिरादि की, और अगर आत्मानंद की अनुभूति हो रही है तो उसके बाद ब्रह्मलोक तक अगर वो पहुंचता है तो वो कैसे पहुंचता है? क्योंकि क्रिया तो करेगा नहीं अगर उसकी पुनरावृत्ति नहीं है तो देह के बगैर तो फिर वो आगे कैसे जाएगा? ये वो तो या आत्मानंद जो है उसे जिस लोक में प्राप्त हो गया है वो, क्योंकि उसे ब्रह्मलोक तक पहुंचना है, तो वो जो गति है वो हाँ कैसे होगी? या वही जो आत्मानंद है वो अपने आप ही उसे उस गति तक फल प्राप्त कराएगा?
नहीं, आनंद कहीं किसी को पहुंचाता है ऐसी बात नहीं है। आत्मानंद का मतलब ऐसा है कि उसके भीतर जो तिरोहित आनंद है जीव का, वो आनंद प्रकट होगा और वही उसका मुख्य फल है। लोकांतर में कैसे जाता है वो तो उसकी व्यवस्था जीवात्मा को खुद को नहीं करनी होती है, वो तो एज पर मैकेनिज़्म उसकी गति आगे होगी। कैसे पहुंचाया जाता है वो, उसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना होता है, जीवात्मा को उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना होता है। जैसे हम स्ट्रेचर पर लेटा दिए गए या व्हीलचेयर पर बैठा दिए गए और वो हमें जहाँ जाना हो वहाँ ले जाते हैं, बस उस तरह से होता है। तो जैसे फिर जो कर्म मार्ग है, तो जो उसके कर्म की जो गति होगी, जो क्रियामान जो भी कर्म होंगे, तो वो फिर मतलब क्या नल एंड वॉइड तरह आएंगे या कैसे आएंगे? अगर वो गति कर रहा है तो एक लोक से दूसरे लोक में मुक्ति होती है तब तो वो सब समाप्त हो जाते हैं, तभी मुक्ति प्राप्त होती है ना। अगर कोई कर्म बच गए हैं तब तो मुक्ति होती ही नहीं है। कर्म क्षय होने पर ही मुक्ति होती है। पर आत्मानंद रूप फल उसे प्राप्त हुआ है जो यहाँ पर, उसके बाद वो यहाँ ये जो चक्र बता रहे हैं वो एक से एक लोक तया बता रहे हैं कि ब्रह्मलोक तक जाना है सूर्यलोक होकर, तो वहाँ पर भी उसे कोई ना कोई योनि दे, उस तरीके से तो प्राप्ति नहीं है, कोई योनि होनी, मुक्ति हो गई फिर किस बात की, कोई शरीर नहीं है, आत्मा से ही वो पहुँचता है। वो तो कोई लोकांतर में जाना हो ब्रह्मलोक के लिए, वहाँ जाकर उसको कोई ब्रह्मलोक के अनुरूप शरीर प्राप्त होता हो तो अलग बात है, पर अन्य लोकों में जो ट्रांजिट में लोग आते हैं वहाँ के लिए कोई उसको देहांतर की आवश्यकता नहीं होती है, आत्मा से ही गति होती है। संन्यास निर्णय में इस बात का निराकरण हुआ है, ज्ञानी मार्गी के बारे में और इनके बारे में भी, सत्यलोक में उनकी स्थिति होती है इत्यादि। और जे अर्चिर आदि में आदि से क्या लेना होगा? ये जो सूर्य कहा है वो सब लोक एक के बाद एक लोक आते हैं क्रम मुक्ति में, अर्चिर लोक उसके आरंभ में है। जी जी जे गोकुलदास की जो टीका है ना, उसमें ऐसा कहा है कि तैसे ब्रह्म सिद्ध धर्मादि मार्ग को हूँ वेद में, हाँ ब्रह्म सिद्ध धर्मादि मार्ग को हूँ वेद में वैराग्य होवे के। तो यहाँ पे वो अर्चिरादि मार्ग आदि यानी कि धूम आदि मार्ग लेना है या धर्मादि से प्रकृति या विकृति याग, जो आपने अभी प्रीति के प्रश्न में कहा। तो ब्रह्म सिद्ध तो यही कहा गया ना कि द्वितीय और तृतीय जो गति है वो ब्रह्म सिद्ध है, एक गति जो है वो उत्तम गति है, वो ही वेद का अभिप्राय है। तो यहाँ पे धर्मादि लिखा है, वहाँ पे धूमादि लेना है या धर्म आदि ही लेना है? वो टीका में ऐसा लिखा है, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ। क्या लिखा है? धनवन्न प्रपासी, मारवाड़ देश की प्याव को अनुवाद है। उसके बाद तैसे ब्रह्म सिद्ध धर्मादि मार्ग को हूँ वेद में वैराग्य होइवे के अर्थ। मारू पेलू छे ब्रह्म सिद्धोपि अनुद्यते। हाँ ठीक है, धर्मादि मार्ग कुछ भी कह दो, जो ब्रह्म सिद्ध है वो धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, कुछ भी हो। नहीं मार्ग कहा ना, इसीलिए कंफ्यूज हुआ। जे ये अपन ने पहले आगे ये देखा था कि आत्म सुख रूप जो स्वर्ग है उसको हम ब्रह्मलोक नहीं कह सकते, मतलब आगे कल देखा था हमने ऐसा, मतलब ब्रह्मलोक इंद्रलोक नहीं कह सकते। तो अभी हमने यहाँ पे जो ये आचिरादि जो मार्ग का हमने देखा कि वो ब्रह्मलोक तक जाता है, वो उसको इक्विवेलेंट टू आत्मानंद समझा, तो फिर वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना फिर से। क्या पहले हमने ये कहा था ना कि मतलब आत्म सुख रूप जो स्वर्ग है उसको हमें आत्म सुख रूप स्वर्ग ही कहना पड़ेगा, ब्रह्मलोक नहीं कह सकते या इंद्रलोक नहीं कह सकते, मतलब तो अभी यहाँ पे हम ये कह रहे हैं ना कि आचिरादि जो मार्ग है उसको वो ब्रह्मलोक तक जाता है, मतलब
और वहाँ पे अपन उसको इक्विवेलेंट तो आत्मानंद कह रहे हैं, तो फिर वो बात वो तो जहाँ ब्रह्मलोक की व्याख्या की वहीं पर ये स्पष्ट कर दिया ना कि ब्रह्मलोक के दो रूप होते हैं, एक अक्षय सुख वाला है और एक क्षयिष्णु है। वो जैसे स्वर्ग में आत्म सुख है और एक लोक रूप स्वर्ग है, उसी तरह ब्रह्मलोक के बारे में भी है। तो इंद्रद्युम्न राजा के संवाद से यही बात तो कही ना। तो आत्म सुख और अक्षय ब्रह्मलोक वो दोनों एक ही वस्तु है। तो लोक रूप स्वर्ग और क्षयिष्णु ब्रह्मलोक वो दोनों एक हैं, दोनों जगह दो दो विभाजन है ऐसे। प्रणाम जैसे यहाँ पर जो धूमादि मार्ग और अर्चिदादि मार्ग का है तो वो ज्ञान सहित और ज्ञान रहित इस तरह से बताया है, और गीता जी में जो बताया है उसमें काल का वर्णन किया है कि ये दक्षिणायन या उत्तरायण है या कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष है। तो वो वेरिफिकेशन के लिए है या दोनों ही मतलब ज्ञान सहित है? और कृष्ण वहाँ तो योगी का प्रसंग है, वहाँ ये वचन जो दिया गया है यहाँ वो दो मार्गों को गीता में भी याद किया गया है इस अभिप्राय से है। और गीता में जो कहा गया है वो योगी की गति के लिए कहा गया है कि अगर योगी दक्षिणायन में देह छोड़ता है तो उसकी धूमादि मार्ग से या कृष्ण गति होती है। इसलिए भीष्म ने भी प्रतीक्षा की उत्तरायण होने की। तो यहाँ पर हमने कल या परसों ऐसा देखा कि जो पूर्व कांड है वो योग है और ज्ञान मार्ग है वो सांख्य का है। तो जो पूर्व कांड का यज्ञ वगैरह करता है तो उसको हम योगी नहीं कहेंगे, मतलब योगी को कैसे डिफाइन करेंगे? योगी तो अगर श्रौत साधना नहीं करता है तब भी योग साधना तो कर ही सकता है, स्मार्त होते हुए भी। पर योगी होने का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो हर बार पंचाग्नि का उपासक हो, ऐसा ही योगी है। इसी तरह श्रौत साधन से अगर कोई हीन है तब भी योग साधना कोई कर सकता है। जैसे हम शरणागति और स्वतंत्र भक्ति में यवन म्लेच्छादि हैं वो भी कर सकते हैं, वर्णाश्रमाधिकार होना आवश्यक नहीं है। तो योग साधना है वो तो बहुत ज़्यादा जमीनी लेवल पर की साधना है वो। इसलिए पूर्व कांड में जो अगर किसी की गति हो रही है तो उसको वो काल का वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब वो अपने पूर्व कांड में यज्ञ वगैरह से ही उसकी गति हो रही है। हाँ जी, और भी थोड़े प्रश्न हैं साथ में ले लूँ? अभी जो इस विषय से संबद्ध हो तो ले लें। हाँ, मतलब आगे के भी हैं और इस आगे के ही ज़्यादा है, मतलब जो वो अभी बाद में लेंगे। तो पीछे है, अभी हाँ। थोड़ा विराम कर लो, 2 मिनट पीछे बैठते हैं वापस।